वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रवाश। और गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ अनेक। जी हाँ, ये एक आयुष्मान खुराना की अपकमिंग एक्शन मूवी है और इसका ट्रेलर गाइस अब अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे और ये रिलीज होने वाला है 27 मई इसी महीने को। और गाइस इससे पहले इसकी कोई अपडेट हमें नहीं मिली थी, जैसे कि एक टीजर या कुछ पोस्टर, कुछ भी नहीं मिला। डायरेक्ट ऑफिशियल ट्रेलर में ये ड्रॉप हो गया विदाउट नोटिफिकेशन। पता नहीं क्या डिसीजन था प्रोडक्शन हाउस का, लेकिन हम भी चलिए इसको सराहते हैं। आगे जाके देखते हैं कि ट्रेलर कैसा है। इसको कितना अच्छा लगता है आवाज सुन के। इंडिया इंडिया, मैं इसी इंडिया की सुरक्षा के लिए काम करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट मतलब वेस्ट बंगाल की पूर्वी साइड वाला इंडिया। मिशन था टाइगर सांगा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच शांति समझौता करवाने में मदद करना। पार्लर वाली है हाँ या ये पार्लर है। अगर आइडिया को भी टीम में ले लेते हैं तो ये टीम जो है इंडियन बनेगी या चाइनीज? हमको चिंकी बुलाते हैं। We did not want India here. नॉर्थ ईस्ट में 30 से 40 एक्टिव अलगाववादी ग्रुप थे। अचानक एक ग्रुप ज्यादा एक्टिव हो गया, जॉनसन। सच सच बताओ, किसके लिए हथियार मंगवा रहे हो? ऐसा चलो, ये बाहर निकाल लो। जहाँ से खुद निकलना नहीं आता वहाँ जाता नहीं मैं। पापा बोलता है हम लोग इंडियन नहीं है, इसीलिए मुझे इंडिया की टीम के लिए खेलना है। मैं तेरी फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकता, तुम मेरे फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकती। हम सब ऐसे ट्रेजेडी में रहते हैं। अच्छा लग रहा है। विलेजेस में पोस्टर लगे हैं इसके सपोर्ट में, पीस अकॉर्ड के अगेंस्ट। इसको रोकना होगा टाइगर सांगा। बाकी सारे ग्रुप से बात हो चुकी है हमारी। अभी जॉनसन Destroy the whole ground. जॉनसन कौन? I don't know. जॉनसन दो की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। They are the people's voice. पीपल्स वॉइस 5 साल में एक बार सुनी जा सकती, रोज रोज नहीं सुनी जाएगी। और अगर सुनी जाएगी तो सब जगह, नहीं तो कहीं नहीं। Violence is not a solution. Surrender कर दो। अगर इंडिया के मैप से स्टेट्स के नाम छुपा दूं, तो कितने इंडियन हर स्टेट के नाम पे उंगली रख सकते हैं? ये है नॉर्थ ईस्ट। टीवी पे एक मिनिस्टर बोल रहा था त्रिपुरा मिजोरम का कैपिटल है ना। इतना भी नहीं जानते कि दोनों स्टेट्स के नाम है। आप कहाँ से हैं सर? तेलंगाना। साउथ क्यों सर? क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ। पर तेलंगाना तो तमिलनाडु के नॉर्थ में है सर। पीपल ऑफ तमिलनाडु शुड कॉल यू नॉर्थ इंडियन। मे बी। आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ सर? नॉर्थ इंडिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारी हिंदी साफ है। तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से। नो, सो इट्स नॉट अबाउट हिंदी ईदर। कैसे डिसाइड होता है? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी? कोई ऐसा तो नहीं कि ये पीस किसी को चाहिए ही नहीं, वरना इतने सालों से एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सही बनाया बॉस, सही बनाया, बहुत बढ़िया। जीतेगा कौन? अच्छा, हाउस द जोश जैसा लगा वो। गाइस अभी जस्ट हम लोगों ने ये ट्रेलर कंप्लीट किया। व्हाट अ टेरिफिक ट्रेलर, माइंड ब्लोइंग गाइस, माइंड ब्लोइंग। क्योंकि गाइस मैं आपको अब पता चला कि टीजर क्यों नहीं दिया है। ओके, अब पता चला। ये एक तरह से अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि होता है ना कि बॉलीवुड में ज्यादा अगर आप नगाड़े बजाएंगे, ढोल बजाएंगे किस मूवी के बारे में, वही ज्यादा बिकती है। मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। मैं मूवी के बारे में, ट्रेलर के बारे में अगर गाइस बात करूं तो कमाल की ट्रेलर है, कमाल की ट्रेलर है गाइस। बहुत दिनों बाद कुछ एक बॉलीवुड से एक अच्छा ट्रेलर, एक अच्छी मूवी का एक्सपेक्टेशन होने को मिला है। ऐसे मूवीज आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म में आती है। ऐसे मूवीज आजकल ऐसे कंटेंट आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में मुझे लग भी रहा था कि ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं, जो आजकल जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो हो रहा है, मतलब और क्या क्लीन दिखाया बॉस। मतलब आपको, मतलब जो है वो है, मुंह पे आपके बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं।
आई लव, कोई भी सेंसर नहीं किया गया, कुछ भी नहीं है, मतलब वंडरफुली मेड, वंडरफुली रिटन, एवरीथिंग, कुछ भी छुपाया नहीं गया। मतलब ये जो टॉपिक है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे जितने भी लोग हैं उन्हें पूरी इंडिया में कहा जाता है कि वो इंडियन नहीं है, हालांकि एंड दैट डिरोगेटरी टर्म जो बात है जो यहाँ पे इसमें ट्रेलर में बताई गई है, अगर मैं वो रिपीट करूँ, वो अच्छी चीज़ नहीं है, वैसे उनको बुलाया जाता है। और हमें बहुत लोगों को, मैं जब मेरी बात ही ले लीजिए, हम लोगों की बात लीजिए, हम लोग 14-15 साल के थे, वी वर टीनेजर्स, हमको तब भी नहीं पता था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या है, डिफरेंस क्या है, कि मिजोरम क्या है, त्रिपुरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश क्या है, ये सारी चीजें इनका डिफरेंस नहीं पता था। है कुछ है वहां पे, क्योंकि कई सालों तक उनको वो रिकग्निशन नहीं मिला, कई सालों तक उनका शोषण होता रहा है। और वहाँ के लोगों को चाइनीज कहा जाता है वहाँ के, और यहाँ पे जितने भी वहाँ के बच्चे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं उन्हें कितने रैगिंग हरासमेंट्स का फेस करना पड़ा है, आप सबको पता है। काफी ज्यादा, हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हम लोग कोलकाता में रहते हैं, मैंने बहुत जगह नोटिस किया है, बहुत जगह नोटिस किया। और अगर आप प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो आप अगर उनके तरफ से होकर बात करने जाएंगे तो आपके साथ लड़ाई हो जाएगी। मतलब ऐसा सिचुएशन है अभी भी इंडिया में, अभी भी है। और इसको जाके रिप्रेजेंट किया है अनुभव सिन्हा ने, क्या ग्रिटी रिप्रेजेंटेशन है, क्या बात है बॉस। मतलब आपको घुमा के कान मत पकड़ो, जबानी बोल दो, या तो आपकी मूवी रिलीज होगी या फिर उसको सेंसर किया जाएगा या फिर उसको बैन किया जाएगा। गाइस, मैं एक ही बात मैं कहूंगा कि अब ये 2022 की ये सबसे मोस्ट अवेटेड मूवी है मेरे लिए। वंडरफुली मेड, वंडरफुली टेरिफिक ट्रेलर है। मैं ऐसे मतलब ये बहुत ही बोल्ड, मतलब ये कश्मीर फाइल्स के बाद मैं कहूँगा बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट है। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि ट्रेलर के लास्ट में आयुष्मान खुराना ने एक बात कही कि ऐसा तो नहीं कि कोई पीस नहीं चाहता, क्योंकि इतनी छोटी सी मैटर को सॉल्व क्यों नहीं किया गया। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये। और गाइस, सबसे सरप्राइजिंग चीज मुझे लगी एक्टर दुर्गा, उनको मैंने कई सालों बाद हिंदी मूवी में देखा, मतलब अचानक से वो आ गए, इसलिए मैं शॉक हो गया। मतलब आप लोगों ने जब चेंज है, बहुत बढ़िया कास्टिंग है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं दुर्गा किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सत्या मूवी में जो सत्या का रोल किया था, जिन्होंने एवरग्रीन मूवी है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, और वो एक ही लग रहे हैं, वो सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम है, वैसे ही दिखते हैं जैसे वो आज से शायद 20-22 साल जैसे वो दिखते थे। और मुझे यहाँ का इस मूवी का कास्टिंग बहुत बढ़िया लगा। जैसे लास्ट ऐसी कास्टिंग मैंने देखी थी मद्रास कैफे में। मद्रास कैफे भी ऐसी ही कुछ टॉपिक थी, वहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच जो लड़ाई चल रही थी मिड 80s में जाफना में, जिसे आप सबने पता होगा राजीव गांधी जी की असैसिनेशन हो गई, और वो भी कमाल की मूवी थी गाइस, सुजीत सरकार ने डायरेक्ट की, क्या एग्जीक्यूशन, प्रभाकरण के बारे में दिखाया गया वहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस मैं बहुत ही मतलब क्या कहूँ, मुझे काफी बढ़िया लगा आयुष्मान की जो टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर उन्होंने ये मूवी आने वाली है गाइस, टेरिफिक, क्या चेंज लाया, क्या रेंज है, क्या चॉइस है। क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे कि अब आयुष्मान खुराना टाइप कास्ट होते जा रहे थे, वो सोशल नॉर्म्स के ऊपर जितने सारे मूवीज थे, किसी के मतलब सेक्सुअलिटी को लेकर, या फिर नहीं, वो अच्छी बात है, कोई बात आप कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप एक्टर हो, ये रिपीटेटिव हो रहा था। मतलब सोशल रिफॉर्मेटिव के लिए एक एक्टर का काम होता है योगदान देना, लेकिन आपका ये काम नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली एक ही सिचुएशन पे, एक ही टॉपिक पे आप फिल्म बनाते रहो, ताकि लोग मोनोटोनस हो जाती है। राइट, ये चाहिए था मुझे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आयुष्मान खुराना कोई एक्शन मूवी में काम क्यों नहीं कर पा रहा है, मतलब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। और आप सबको तो पता ही होगा गाइस के अनुभव सिन्हा कितने टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। सबसे पहले उनकी करियर की सबसे बड़ी मूवी थी तुम बिन, जो उस वक्त शायद हिट नहीं हुई थी, एवरेज थी, पर वो कल्ट क्लासिक बन चुकी है, कल्ट क्लासिक। और उसके बाद जैसे कि आर्टिकल 15 और मुल्क और थप्पड़, इन तीन मूवी को, इनका भी, मुल्क का भी टॉपिक गाइस काफी कमाल का, काफी बढ़िया था। और वो मैंने अनुभव सिन्हा की मूवीज में, जो रिसेंट जो मूवीज हुए हैं जिनका हम नाम ले रहे थे, हम लोगों ने देखा है कि वो काफी ऑन द फेस है। मतलब
जो है वो है, जो है वो है, वो मतलब मूवी में बताते हैं आपको, वो सबटाइटल डाल कर या फिर उसका एडिटिंग करके वॉइस चेंज करके कुछ और बोलने की कोशिश नहीं करते, किसी और किसी कम्युनिटी का कोई दूसरा फिक्शनल नेम यूज नहीं करते, कोई फिक्शनल वर्ड नहीं यूज करते, जो है वो है। अगर हम मूवीज के थ्रू, सिनेमा के थ्रू अगर हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर हमें वो मूवी बनानी क्यों है? अगर हमें कोई इंप्रेशन देना है, किसी चीज के बारे में बात करना है, तो वो शायद अभी हो या फिर कभी नहीं हो। तो गाइज पहले इस मूवी के कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले डायरेक्टर के बारे में, अनुभव सिन्हा, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, ही हैज बीन अ टेरिफिक डायरेक्टर और उनका ये गोल्डन रन चल रहा है व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टिंग गुड मूवीज, अच्छे कंटेंट्स पे। और इसके सिनेमाटोग्राफर को मैं स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूँ, दैट इज मिस्टर इवन मलिकन। आई गेस मे बी ये कोई इंटरनेशनल सिनेमाटोग्राफर है, बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। और जिस आपको अगर कोई चीज दिखाना, आई एक्चुअली फेल्ट दैट कि मैं उस जगह पे हूँ, आई वाज फीलिंग इट कि वो जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर से, आई कुड फील दैट टेंशन इन द ट्रेलर इटसेल्फ। तो समझिए कि आप मूवी देखेंगे या आप थिएटर में होंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा। और ऐसा कुछ सिनेमेटोग्राफी गाइस मुझे आर्टिकल 15 में भी देखने को मिला था, मतलब वैसा ही कुछ था। कास्ट के बारे में और डिटेल में बात करें तो आयुष्मान खुराना योशुआ, वो एक ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर। और मनोज पावा जी को हम लोगों ने देखा, कुमुद मिश्रा जी भी थे वहाँ पे। और जो एक्ट्रेस थी जो बेसिकली जो बॉक्सर बनी थी, उनका शायद नाम यहाँ पे गलत मेंशन किया गया, मुझे 2-3 जगह से मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट आई डोंट नो, शायद उनका नाम दीपलीना डेका होगा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दीपलीना डेका। आई कैन बी करेक्ट और कैन गो रॉन्ग एज वेल, क्योंकि इंटरनेट में ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन शी हैज बीन डूइंग रियली गुड। और मुझे उस आदमी का नाम जाना है, the one which he was political, जो डिस्कशन कर रहा था, that north east guy, and he was so good with that acting, he was so good। पता नहीं ये कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, I would like to know कि इसके कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। we don't have any information for that as well। लेकिन क्या बढ़िया ट्रेलर है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसका टीजर क्यों रिलीज नहीं किया गया है, इसी वजह से, बिकॉज अगर आपको देखनी है तो पूरा प्रोडक्ट एक बार में देख लीजिए, उसको तोड़ के। वो कोई मार्वल मूवी नहीं है कि 50 बार उसको दिखाने की जरूरत है, अच्छी मूवी है ये मूवी गाइस आप लोगों को थिएटर में जाके देखनी चाहिए। बिल्कुल। और उस तरह की मूवी नहीं है आप सोच रहे हैं कि एक हीरो होगा, उसके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, वो जाके बहुत सारे विलन्स को अकेला मारता है, ये वैसी तरह की मूवी नहीं है, हम लोग पहले ही बता देते हैं। सो गाइस ये मूवी 27 मई को रिलीज होने वाली है, आप लोग हॉल में जाके देखिए। ऐसी ट्रेलर गाइस मैंने बहुत सालों में नहीं देखी। लास्ट मैं सच्ची बताऊं, मैं ऐसी ट्रेलर मैंने वड्रास कैफे लास्ट मैंने देखी थी, ऐसी मूवी मैंने देखी थी, काफी ग्रिटी है। और आयुष्मान खुराना की तरफ से कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्रेट वेलकम। आप सब बहुत ऐसे फैन हैं आयुष्मान खुराना के, बहुत फैन हैं जो कुछ चेंज शायद देखना चाहते हैं उनके तरफ से, तो यही है वो मूवी गाइस, आप लोग जाके देखिए। हमें तो ये ट्रेलर काफी पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया कि ऐसे कुछ चाहिए था बॉलीवुड से, ऐसे ही कुछ चाहिए था, और इट इज बीन अ गुड चेंज। अगर ये मूवी जैसे दिखाई गई है ट्रेलर में, अगर वैसी ही होने वाली है, आई एम इन। I will surely go to watch this movie. Guys, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ अनेक। मुझे तो ये ट्रेलर काफी पसंद आया। आपको ये ट्रेलर अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये रिएक्शन अच्छा लगा तो इसके बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में कमेंट में बताइए गाइस कि रिएक्शन कैसा था, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, और भी क्या आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और टिल देन कीप लविंग अस एंड कीप वाचिंग द रिएक्शनिस्ट। वी से गुड बाय टू यू। बाय।